नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला 1 फरवरी से 29 मार्च 25 तक का समय कैसा रहेगा, यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 29 मार्च 25 को शनि देव जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और उससे पहले वो आपको क्या क्या देकर जाएंगे, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथियों, इस समय में आपका करियर कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसे रहेगा, सभी आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको क्या नए अवसर मिल रहे हैं, क्या नई चुनौतियां आपको मिल रही हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि 29 मार्च 25 को शनि देव जो है 30 साल बाद में राशि परिवर्तन कर कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और किसी भी राशि को एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने में 2.5 साल इनको लगता है। ऐसे में मीन राशि में जब ये पहले पहुंचे थे, वो अब पहुंचेंगे तो वो 30 साल का समय उनको लग गया है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कुछ ग्रह हमारी कुंडली में, जो आपकी कुंडली जो है, जो डेस्टिनी ने बनाकर भेजी है, उसमें अगर कोई ग्रह मजबूत स्थिति में है या आपके लग्नाधिपति जो है, जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, वो अगर मजबूत स्थिति में हैं, तो कुंडली के बाकी ग्रह अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नीच के हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं, तो भी आपको फायदा होगा। साथियों, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र देव जो है अगर अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही अगर सूर्य और चंद्रमा, या तो सूर्य मजबूत हो जाए या चंद्रमा मजबूत हो जाएं या दोनों ग्रह मजबूत हो जाएं, तो फिर तो कहना ही क्या होता है। साथियों, तो अगर आपके कुंडली में ये मान लीजिए कि 3 ग्रह, जैसे लग्न के स्वामी, आपके स्वामी राशि के स्वामी जो होते हैं वो मजबूत स्थिति में हों, सूर्य और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हों, तो फिर आपको वारे न्यारे हो सकते हैं। आपके सभी कामों में आपको सफलता मिल सकती है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी अराइज नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपको धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। आपको जो है आपके पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह के प्रेम व्यवहार में कमी नहीं रहेगी। साथियों, ये जो समय है आपकी ज़िंदगी में, ये जब सूर्य और चंद्रमा अच्छी स्थिति में होंगे और आपके लग्नाधिपति अच्छी स्थिति में होंगे, तो आपके ज़िंदगी में खुशियों की बहार ही बहार रहेगी। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको मित्रों में जो है, मित्रों से लाभ भी प्राप्त होगा और मित्रों में जो है एक रेस्पेक्ट के दृष्टि से आपको देखा जाएगा। साथियों, 28 जनवरी को मैं ये बता देता हूँ कि शुक्र देव जो है वो अभी कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। जब ये मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं साथियों, तो ये उच्च फल प्राप्त कर देते हैं, उच्च फल प्रदान करते हैं। साथियों, बुध ग्रह जो कि बुद्धि और व्यापार और वाणी के कारक होते हैं, ये 11 फरवरी को बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे और अभी जो मकर राशि में हैं, वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। साथ ही सूर्य ग्रह भी जो है वो 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये भी कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। शनि ग्रह वहाँ पहले से ही मौजूद हैं, तो शनि, बुध और सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा। यह त्रिग्रही योग कुंभ राशि में लगभग 100 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। साथियों, यह बहुत ही अद्भुत संयोग है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इससे आपके जो है राशि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। साथियों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि बुध जो है वो बुद्धि के, व्यापार के और वाणी के कारक होते हैं
व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो ये जो है, या आप नौकरी कर रहे हैं उसमें भी सफलता के लिए यही जो है कारक ग्रह होते हैं। अब भाग्य के जो आपके तुला राशि वालों के लिए जो भाग्य का कारक बनते हैं वो सूर्य ग्रह बनते हैं। अब सूर्य, बुध और शनि की जो युति बनी है उससे आपके भाग्य के कारण आपको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। आप पब्लिक डीलिंग अगर कोई भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सीए हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या ऐसा कोई भी कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आपके पब्लिक कॉन्टैक्ट्स बराबर रहते हों, तो आपको बहुत ही अच्छा समय है ये, और इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। ये जो फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा 29 मार्च तक, इसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों, बुध और सूर्य के संयोग से आप ये मानिए कि आपको 24 जनवरी के बाद में जो प्रॉब्लम्स पहले अराइज हो रही थी वो प्रॉब्लम अब आपको धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगी। 24 जनवरी के बाद में आपने अपने समय में परिवर्तन महसूस करा होगा, आपने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करा होगा। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 13 फरवरी के बाद में आपको सूर्य की शनि के साथ जो युति बन जाएगी, सूर्य शनि और बुध की जो युति बन जाएगी, इससे आपके गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों जो है, मतलब पिता और पुत्र तो हैं पर एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इससे जो है आपको जो रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए थे सूर्य और बुध के, वो नहीं प्राप्त होंगे, या बुध और शुक्र शनि के जो रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे में सूर्य और शनि में जो है शत्रुता का व्यवहार भी है। साथियों, ऐसे में अगर आप सूर्य के उपाय करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके हर कार्य में आप सफल भी होंगे। साथियों, आपको उपाय में करना क्या है, आपको प्रतिदिन जो है सूर्य को अर्घ्य देना है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और गेहूं का और गुड़ का आपको दान देना है। अगर आप ये करेंगे तो यकीन मानिए कि सूर्य देव की कृपा आप पर बन जाएगी। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये 2 महीने में, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्वास्थ्य में के लिए आपको ये बता देता हूँ कि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, और शुक्र जो है इस समय में 6ठे भाव में आपकी जो कुंडली बन रही है गोचर के हिसाब से, उसमें आपके 6ठे भाव में विराजमान है। 6ठे भाव में ये राहु के साथ में विराजमान है। राहु और शुक्र का जो है, वैसे तो मित्रवत व्यवहार है, इसलिए आपको कोई भी मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर राहु का एक जो है ये वो होता है कि वो कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें डाउट पैदा करते हैं, उसमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आपको ये बता देता हूँ, जनरल में राहु जो है 6ठे घर में अच्छा फल देते हैं। वो रोग शोक, रोग शत्रु और कर्ज का नाश करते हैं। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि आपके कोई भी अगर पुराने रोग कोई भी चल रहे थे तो वो अब आपके रोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। कोई आपकी पुरानी बीमारी जो चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो कैसे भी हो, आपको उस समय में कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही हो, या आपको कोई भी डॉक्टर जो है जो प्रेस्क्राइब आपको करा है वो सही नहीं हो, कोई भी स्थिति बनी हो, अब धीरे धीरे ग्रहों के कारण आपको जो है इसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी सेहत में आपको सुधार दिखाई देगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 19 मार्च से 23 मार्च तक जो है शुक्र जो है वो 4 दिन के लिए अस्त होंगे। ये शुक्र का 4 दिन का अस्त होना आपको सेहत के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। 19 मार्च से 23 मार्च तक का पीरियड आप नोट कर लीजिए। ये 4 दिन आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सचेत रहना है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। साथियों, व्यापार के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 11 फरवरी तक आपके व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। 11 फरवरी तक आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। विदेश में जो मेरे भाई बहन रह रहे हैं, जो मेरे विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, उनको अभी तक भी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिली है। तो अब ये जो समय आ रहा है 1 फरवरी से 29 मार्च के बीच में उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, उनको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल सकता है। साथियों, अब आपको एक और मैं जानकारी दे देता हूँ कि आप जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें राहु के कारण आपको कंपटीटर पैदा होंगे और ये कंपटीटर परेशान भी करेंगे आपको। पर राहु के कारण, क्योंकि राहु जो है अभी छठे भाव में है और ये छठा जो भाव होता है वो रोग, शत्रु और कर्ज का होता है। राहु की ये वो है कि छठे भाव में जब ये बैठे होते हैं तो रोग का भी नाश करते हैं, शत्रु का भी नाश करते हैं और कर्ज का भी नाश करते हैं। ऐसे में आपके जो कंपटीटर पैदा हो रहे हैं वो आपको जो है राहु के कारण उस कंपटीटर का जो कोई भी प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, उस कंपटीटर पर विजय आपकी ही होगी, आप उनको आसानी से हरा देंगे। राहु आपको जो है हारने नहीं देगा, आप उनको हराएंगे, मतलब कि विजय आपकी ही है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि व्यापार में इस समय जो 1 फरवरी से 29 मार्च तक का जो समय है, इसमें आपको जो है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको हाथ लग सकता है। और साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय कंपटीटर आपकी सफलता से जलने भी लगेंगे, आपकी सफलता में रोड़े भी अटकाने लगेंगे, पर आपको राहु के कारण विजय आपकी ही है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करनी है। जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उस कार्य को आपको मेहनत करके धैर्य के साथ में पूरा करना है, सफलता के साथ में पूरा करना है। जब आप ये कार्य धैर्य के साथ में, मेहनत के साथ में करेंगे तो राहु के प्रभाव से आपके कंपटीटर अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे। साथियों, अगर कोई भी आपका कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या आपका कोई भी लिटिगेशन चल रहा है, तो ऐसे में आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो समय आ रहा है आपका 1 फरवरी से 29 मार्च के बीच का, इसमें आपको पूरी पूरी सफलता मिलने के योग हैं। अगर आपने कोई भी इस समय में कर्ज लिया हुआ है, कोई लोन आपके ऊपर चल रहा है या कोई ईएमआई आपके ऊपर चल रही है, तो वो भी आपकी जो है कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा, कर्ज आपका भुगतान हो जाएगा, उसका पेमेंट आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो है इनकम इस समय में इतनी बढ़ जाएगी कि आपको किसी भी जो है कोई भी कर्ज का पेमेंट करने में आसानी रहेगी। साथ ही अगर आप कोई भी अपने बिजनेस के लिए नया कर्ज लेना चाहते हैं तो अभी आपको इस समय में कर्ज आसानी से मिल भी जाएगा। मतलब अगर आपका कर्ज है तो वो आप पेमेंट भी कर सकते हैं और कर्ज लेना चाहते हैं तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। फाइनेंस की स्थिति इस समय में आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपको, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप मनी ट्रांसफ़र का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप कॉस्मेटिक्स का कार्य कर रहे हैं या डायमंड का काम कर रहे हैं या कोई भी स्टोन्स का काम कर रहे हैं, प्रीशियस स्टोन्स का, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका व्यापार जो है बहुत ही प्रगति करेगा। साथियों, ज्वेलरी का अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि के पंचमेश होने के कारण ये सब आपको लाभ मिलेंगे और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। साथियों, 11 फरवरी तक आपको बता देता हूँ कि 11 फरवरी तक आपके लिए समय जो है थोड़ा सा वो रहेगा। जो मेरे राजनीति में काम करने वाले हैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ मैं कि 11 फरवरी के बाद में उनको जो है राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। जो पॉलिटिक्स में चाहे नेता हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी उनको लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको ये अब बता रहा हूँ कि 1 फरवरी को शुक्रदेव जो है
वो नक्षत्र परिवर्तन करके शनि देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे जो है आपको शनि देव की भी कृपा आपको पर बन जाएगी और शनि और शुक्र के जो है एक साथ होने के कारण आपको ये मानिए कि इस समय जो 1 फरवरी से 29 मार्च का जो समय रहेगा उसमें आप पर पैसों की बरसात होती रहेगी। आप जो है मतलब भर भर कर धन प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के बोरे भर भर कर आप जो है ये प्राप्त करेंगे। साथियों, 1 फरवरी के बाद में आपको आपकी संतान की तरफ से भी चिंता समाप्त हो जाएगी। संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी। संतान अगर जॉब कर रही है तो उसमें भी आपको जो है उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अनुभव नहीं होगी। उनको इस समय में सफलता मिलेगी। उनको भी पदोन्नति के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं और साथ ही अगर वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उसमें भी उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके तो कंपटीटर आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, साथ ही आपके संतान की भी कोई भी अगर कंपटीटर खड़े हो रहे हैं वो भी अपने आप ही आपके ग्रहों के कारण समाप्त हो जाएंगे। साथियों, बस मेहनत करना है आपको और धैर्य बनाए रखना है, ये सबसे ज़रूरी आपके लिए सलाह है। साथियों, आपकी लव लाइफ भी पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये जो 1 फरवरी से 29 मार्च का जो समय है इसमें आप बहुत ही मूड भी आपका जो है बहुत ही रोमांटिक रहेगा। आप रोमांटिक मूड में बने रहेंगे। राहु के कारण आपको ये बता देता हूँ कि राहु में जो आपको जो परेशानी पहले दी हुई है वो परेशानी अब आपको जो है इतना सशक्त बना देंगे, इतना ब्रेव बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे कि आप ये समय जो है अपना 1 फरवरी से 29 मार्च के बीच में आप बहुत ही मस्ती भरा जीवन जिएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नौकरी भी आपकी बहुत ही अच्छी चलेगी। आपकी पोजीशन वहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको जो है ये मान लीजिए कि पदोन्नति जो है मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं और पदोन्नति मिलेगी नहीं, आप छीन कर ले लेंगे। ये आप मान लीजिए कि किसी की अगर दूसरे की कोई वो है पदोन्नति होने वाली है तो उसके हक की भी आप अपने उसमें ले लेंगे। आपकी पदोन्नति मतलब पूरी पूरी होगी, आप अपने हक को छीन लेंगे। साथियों, प्रतिस्पर्धा के कारण आपको जो है अपने जो सशक्त आप बन गए हैं उसमें अपने जो ये जो शक्ति पाई है ये शक्ति आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही सफलता दिलाएगी। आपको हर क्षेत्र में जो है मानिए कि लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह हैं या गुरु ग्रह जो हैं वो आपको क्या इस समय में देने जा रहे हैं। तो आपको ये बता देता हूँ कि गुरु ग्रह के कारण आप कोई भी कार्य येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपनाकर उस कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। उस कार्य को पूरा करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अपना कार्य तो करेंगे ही, साथ ही आप अपने बॉस का कार्य भी निपटाने में थोड़ा सफल रहेंगे, उनकी भी हेल्प करेंगे, या आप अपने जूनियर्स का कार्य करने में भी आप उनकी हेल्प करेंगे। आपकी सलाह जो है वो मतलब बॉस भी मानेंगे और आपके जूनियर्स भी मानेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उसमें गोपनीय तरीका भी कोई भी अपना सकते हैं। साथ ही इस समय में आपको कोई भी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आपका धर्म के प्रति भी झुकाव बना रहेगा। आपको धर्म के प्रति पूजा पाठ में मन लगा रहेगा। आप प्रतिदिन जो है कोई भी धार्मिक उसमें भी भाग लेने का सोच सकते हैं। साथियों, कला के क्षेत्र में अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता पूरी पूरी मिलेगी। आपको बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना है। आप मतलब ये नहीं कि रिगिड होकर रहें, वो नहीं करना है आपको। आपका जो व्यवहार है उसको जो है मधुर व्यवहार बनाकर रखना है। आपको बी केयरफुल रहना है, किसी भी तरह की वाणी में कठोरता नहीं लानी है आपको। साथियों, जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो मेरे दर्शक सीनियर सिटीजन हैं,
उनको ये मैं बता देता हूँ कि थोड़ा इस समय में उनको 1 फरवरी से 29 मार्च के बीच में अपने आप को बी केयरफुल रहना होगा। उनको जो है बराबर चेकअप करवानी होगी। इस समय हो सकता है कि उनको कोई भी शुगर की प्रॉब्लम हो जाए या स्किन डिजीज कोई भी हो जाए। ऐसे में उनको यही मेरी तरफ से तो सलाह है कि वो बराबर अपना चेकअप करवाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें। साथियों, पारिवारिक दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपके परिवार की स्थिति में आपके जो है सामंजस्य बना रहेगा, परिवार में आपका मेल जोल बना रहेगा, आपके रिश्तेदारों में आपका मेल जोल बना रहेगा। और यह जो समय है आपका 2 महीने का, 1 फरवरी से 29 मार्च के बीच में, आपको आपके हर कार्य में, हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार से रिलेटेड है, चाहे वो लव जीवन से रिलेटेड है, रोमांटिक मूड आपका बना रहेगा। आप मस्ती भरा जीवन जिएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।